बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ाइयो खिन्ने, लाकतड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन है। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन है। श्रीमंदो सतगुरु शरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री महामाता, क्यों सुपने ए चरण छोड़िए, अपनी असल निस्बत, अपनी असल निस्बत। प्रकरण चौपाई 548। श्री राज्य की इजार, असल इजार एक पाँच की, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। असल इजार एक पाँच की, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों की प्रीतम प्राण बंधव है, प्राण जीवन है, श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी श्री मुखवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को संबोधन करते बता रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, उस परम धाम के अंदर हम अनादि काल से थे, राज्य के चरणों में, राज्य के सानिध्य में थे, किंतु जहाँ परमधाम साक्षात है वहाँ ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, साक्षात ज्ञान के स्वरूप ही हैं, इश्क के स्वरूप ही हैं। फिर ऐसे परमधाम में रह करके जहाँ वैधानियत कहलाता है, एक स्वरूप है, एक मन है, एक तन है, एक ही स्वरूप है, राज्य सिर्फ राज्य महाराज जहाँ पर है वही श्री राज्य लीला के वास्ते जो है कि श्यामा जगह सुख धारण किए हुए हैं, लीला के वास्ते रूहों का तन धारण किए हुए, लीला के वास्ते परमधाम 25 पक्षों का स्वरूप धारण किए हुए हैं, भक्त लीला के वास्ते कारण कि राज्य राज रसिक हैं, राज्य रस के सागर हैं, अनंत रस के स्वरूप हैं, अनंत प्रेम के स्वरूप हैं। इसलिए जब अनंत रस के स्वरूप, अनंत प्रेम के स्वरूप हैं तो सामग्री भी अनंत चाहिए। फिर लीला के वास्ते, इस लीला के वास्ते अनंत स्वरूप से आप ही होकर करके खुद से खुद लीला कर रहे हैं, खुद से खुद प्यार कर रहे हैं। जो प्रेम के स्वरूप है तो प्यार ही करे, और क्या करेंगे। फिर इसलिए कह दिया वाणी के अंदर, और कोई काम हक को नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत निस्दिन। रमना में सिर्फ राजू एक ही काम है, रात दिन नए नए अदाओं से लाड़ करते रहना, प्यार करते रहना, सुख देते रहना। किससे कौन प्यार करता है? खुद से खुद प्यार करते हैं, खुद से खुद को लाड़ करते हैं।
ये है राज्य की परमधाम। तो परमधाम के अंदर राज्य का स्वरूप है, संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण कण कण जहाँ राज्य का स्वरूप ही है। और राज्य इश्क के खान हैं, इश्क के भंडार हैं, फिर अनंतार इश्क का सागर राज्य के रोम रोम में लहराते रहते हैं। तो जो इसकी कैसे तो लीला तो करेंगे ही करेंगे, फिर कौन सी लीला करेंगे, इसकी लीला करेंगे। अब राज्य स्वयं ही परमधाम के स्वरूप में इस संपूर्ण परमधाम में लीला इश्क की होती रहती है। वहां फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे जो भी है परमधाम सब इश्क के स्वरूप है। कण कण जहाँ का इश्क का स्वरूप है। तो वाणी में अरस सको राज, परमधाम इश्क का साम्राज्य है। वहां इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है। इसलिए है कि वहां पर सिर्फ प्रेम की लीला होती है। फूल से फूल प्यार करते हैं, पत्ते से पत्ते प्यार कर, टहनियों से टहनियां प्यार करते हैं। हर वस्तु सबसे एक दूसरे से प्यार ही करते हैं। फिर ऐसा और हर वस्तु जो है कि अपने से लाख गुना करोड़ा दूसरे को सुख ही देना चाहते हैं, अच्छा ही देखना चाहते हैं कि सब एक हैं, दो तो है ही नहीं है। जब दो नहीं एक ही हैं तो वहीं प्यार होता, वहीं इश्क होता है। जहां दो वहां तकरार होता है, जहां इस एक होता वहां प्यार होता है। सिर्फ परमधाम में राज्य है, इससे परमधाम इश्क का साम्राज्य कहलाता है, प्रेम की पातशाही कहलाती है। अब हम रूहें अनादिकाल से परमधाम में थे, लेकिन राज्य के स्वरूप होने के नाते नहीं जान पाए। फिर जहां एक ही है कौन किसको जानेगा, फिर जानना मुश्किल होता है। इसे राज्य के दिल में आ गया कि काश अगर रूहों को जो है जुदागी का खेल दिखा कर करके, थोड़ा सा जुदा कर कर करके अगर सारी पहचान करा दिया जाए, काश कितना आनंद रूहों को आएगा, कितना आनंद है। जैसे मिश्री का साकर का टुकड़ा होता है, अब एक ही साकर का अब 1000 टुकड़ा कर दिया जाए, क्या एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े जान पाएगा? क्योंकि सब एक ही तो है। अब एक ही साकर के 1000 टुकड़े थे, 100 टुकड़े कर, लेकिन कभी साकर को साकर नहीं सब पहचान कर पाएंगे। जो साकर एक ही है तो सब पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि राज्य ने जो जुदागी नहीं कर सकते हैं वो भी अपने इल्म के हिकमत से जो कि किया हुआ है। बैठाया चरणों तले और नजर को जो है कि अपने तरफ से खेल की तरफ फेर दिया हो, इतना काम किया हुआ। ऐसे जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपकी नजर अगर घर में चली जाए तो सुरता घर में चली जाए तो यहाँ से गैर हाजिर हो जाएंगे, फिर अपसेट हो जाएंगे। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। फिर कान भी खुले, आंखें भी सब लगे, लेकिन सुरता आपके यहाँ से हटा दी गई तो आप यहाँ से गैर हाजिर हो गए। बस सुरता को, ध्यान को जो है कि राज्य ने बस परम धाम से खेल की तरफ मोड़ दिया हुआ है। और कैसे मोड़ा है? रूह का नहीं, अपना नजर खेल दिखाई और नजर, राज्य ने नजर बदला हुआ है। परम धाम में नजर उनकी इश्क की होती थी, नजर में इश्क होता था। इस भर भर प्याले रूहों को पिला पिला इसमें सराबोर किए रहते थे, गर्क किए रहते इश्क में। अब क्या किया है? शुद्ध देने के बाद, इश्क का लज्जत देने के बाद से क्या किया? नजर को, अपनी नजर को राज्य ने बदल दिया, खेल की तरफ कर दिया हुआ है। इस खेल को राज्य ने नजर में ले लिया हुआ। अक्षर को नजर में लेते ही हमारी नजर कहाँ जाएगी? जहां राज्य की नजर जाएगी। क्यों? हमारी नजर भी राज्य की नजर है, हम भी राज्य के तन हैं। हमारा तो तन है ही नहीं वहां पर, फिर रूहों का तन, राज्य का तन, तो नजर भी रूहों का राज्य की नजर कहलाएगा। जहां राज्य की नजर जाएगी वहीं रूह की नजर जाएगी। इसलिए कि अब कितने कहते हैं राज्य नजर अपना अक्षर पर डाला, हम बरस राज्य की नजरों के थ्रू अक्षर के खेल में आ गए हैं। आए नहीं, आए गए नहीं हैं, बस बैठे बैठे राज्य हमारी नजर खुली है, राज्य की नजर हमारी नजर मिली है, लेकिन हम क्या दिख रहे हैं? खेल को दिख रहे हैं। राज्य ने नजर को खेल में डाल दिया हुआ, नजर में खेल को ले लिया, अक्षर को ले लिया हुआ। इससे हम अक्षर के खेल में आ गए हैं। और जैसे राज्य महाराज अपने इश्क लेंगे और राज्य की नजरों के इश्क हमारे अंदर आएगा ना, हम इस परात्म में जग जाएंगे। अरे राज्य कहाँ पे, आपने कहाँ पे दिया था, क्या दिखा रहे थे? ये है फिर एक नजारा, नजर का खेल। हम में नजर का खेल होता है, क्योंकि इश्क नजर से होता है। अब जो है कि वर्णन करते हैं, कहते हैं रूहों इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा निस्बत है तुम्हारा हमारे से कि तुम्हारा तन मेरा तन है। तुम नहीं हो, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो, मैं खुद तुम्हारे स्वरूप में लीला करता हूं। अब कितना प्यार होता होगा परमधाम में, सोच लीजिए। यहाँ तो जो है कि जानते हैं कि किसी का नहीं होता है, सपना है, फिर भी जो है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी है, हमारा पति, हमारी पत्नी, कितना प्यार होता है। एक रिश्ता हो गया है ना, फिर रिश्ता। लेकिन जहां खुद ही राज्य है, जहां खुद ही राज्य है,
तो कैसा प्यार होगा फिर, कितना प्यार होगा फिर। यहाँ से अनुमान नहीं ले, यहाँ से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि ही द्वैत की है, शरीर ही द्वैत ब्रह्मांड का है। इसलिए जो है कि अगर परमधाम के भेद को, मर्म को समझना होगा तो बस एक परमधाम की बुद्धि लेनी पड़ेगी। वहाँ क्या है, वहाँ बस बुद्धि वहाँ की है, एक सिर्फ राज्य हमारे, ओनली वन राज्य है। इस बुद्धि को जब लेंगे तब परमधाम सारे भेद खुलेंगे। ओहो, परमधाम ऐसा है, कितना आनंद होगा, कितना सुख होगा। अब इसलिए से इस निस्बत का बयान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं राज्य के चरण कमलों में जो इजार पहने हुए हैं, इजार चूड़ीदार पैजामा, वो कितना सुंदर है। इजार भी राज्य महाराज हैं। दिल में जो इष्ट भरा हुआ, लाड़ भरा हुआ है, वही वस्त्र है, वही आभूषण है। फिर दिल का ही प्यार जो है कि वस्त्र आभूषण में दिखते हैं। इसलिए है कि जब हर क्षण हर पल जो है कि दिल के द्वारा जो है कि श्रृंगार बदलते रहते हैं। एक पल गुजरता नहीं, हजारों लाखों करोड़ प्रकार श्रृंगार दिखाई देते, बिना बदले अपने आप श्रृंगार बदलते दिखाई देते हैं। बदलना पड़ता ही नहीं, न पहनना पड़ता, न उतारना पड़ता है वस्त्र। वहां अंगों का ही नूर है, बस जो में इच्छा होती है पहले ही श्रृंगार हो जाता है। इच्छा के पहले हो जाता है श्रृंगार हो जाता है, इच्छा के पहले सारा काम वहां हो जाता है परमधाम में। क्योंकि साक्षात राज्य का स्वरूप राज्य है। दिल भी राज्य, हुक्म भी, सब राज्य ही है। राज्य के दूसरा कोई हो तो वहां देरी होना, दो हो तो देरी होना, फिर जहां एक ही तो देरी कहाँ होगी। ये वहां देरी इसलिए नहीं होती कि वहां सिर्फ राज्य हैं। हर स्वरूप में राज्य में देरी का मतलब ही नहीं होता है। इच्छा के पहले ही काम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ राज्य वहां पर है। इसलिए अब इजार का जैसे राज्य चरणों में इजार कैसे शोभा ले रहा है, जो दिल के अंदर राज्य के अंदर इजार की शोभा छवि आई है, लिया है, वो इस दिल की छवि इजार के रूप में दिख रही, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। एक ही रस सब एक, तो जो चरणों में इजार धारण किए, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए, एक रस है, एक रस है। मतलब क्या है, उसमें न जाने कितने नंगों की और जौहरातों की जो है नक्काशी आई है, दिखेगी कि सोने के तार के अंदर कई प्रकार रंगों के नंगों नक्काशी, फूल, बेल, बूटे आए हुए, लेकिन अलग अलग तार दिखाई देंगे ही नहीं। अलग से नंग दिखाई देगा, न अलग से सोने के तार दिखाएंगे, न कपड़ा दिखाई देगा। फिर एक रस है, मानो कि जो है वो हीरे मोती जुरातों से मिला कर करके और सोने का ही जार बनाया गया हो, मिलाकर बनाया गया, ऐसा देखने में लगता है। इसे कहते एक रस है। कहीं नंग घड़ा नहीं लगता कि नंग जला गया हो, या कहीं नक्काशी की अलग से नहीं दिखाई देता है। पूरा एक रस राज्य का इजार दिखाई दे रहा है। कई बेला पात फूला बूटिया, कई बेल पात फूल बेटियां, कहते हैं उस इजार के शरीर के इजार के अंदर। अब कहते कई प्रकार बेल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, नक्काशी आई, बूटी आई हुई, छोटे छोटे फूल आए हुए। कहते हैं कई पूरा इजार ही जो है कि नक्काशी से बड़ा हुआ, कड़ा से बड़ा हुआ, फूल हैं, बेल हैं, पत्ते हैं, बूटे, पूरा नक्काशी से कई रंगों के नंगों के नक्काशी से पूरा इजाज जगमगा रहा है। रंग केते कहूं इनके, रंग केतम के सिंधावती जी दर्शन, साक्षात दर्शन करके कहते हे सुंदर सा जी, हम धनी के चरण में जो इजार शोभा ले रहा है, कितने रंगों में बयान करें। एक रंग हो, दो रंग हो, गिनती तो बयान किया जाए, गिनती है ही नहीं है। अनंत रंगों के नंगों में जो है कि इजार जो है कि नक्काशी किया हुआ, जगमग जगमग, मानो कि कई प्रकार फूलों के, फलों का, पत्तों का ही इजार धारण किए हो राज्य में। ऐसा लगता है फूलों का ही हो, बेलों का ही हो, पत्तों से ही इजार धारण किए हो। बेला मोहरी इजार की, बेल मोहरी इजार की, कहते जो मोहरी, यहाँ जो मोहरी होता है जहां से इजार पहना जाता है, सो मोहरी कहते हैं। कहते हैं इजार के मोहरी पर बेल बना हुआ है, फूलों का बेल बना हुआ है मोहरी पर है। जानो ही भूखन सुंदर, जानो मानो का ऐसा लगता है जो इजार के मोहरी में जो बेल बना हुआ, वो आभूषण पहने हो राज्य महाराज से। आभूषण जैसा लगे, आभूषण चरणों में धारण किए हों। अत्यंत शोभा
सबसे अत्यंत शोभा सबसे, कहते वो जो इजार के मोहरी में जो वेल बना हुआ है, कहते हैं अगर वो इजार के मोहरी में बेल को देखते हैं तो सबसे सुंदर वही लगता है। यही सबसे सुंदर है, परमधाम की यही खूबी है कि परमधाम हर चीज है कि अगर देखते हैं, जिसको देखेंगे सबसे सुंदर ही है, सबसे अच्छा ही है। जिसको देखेंगे उसको देख, दूसरा को देख, सबसे अच्छा ही है। फिर ये वहां की खूबी है कि हर चीज क्योंकि सब एक है, राज्य का ही स्वरूप है, कौन खराब कौन अच्छा। इसे कहते हैं जब इजार के मोरी के बेल को देखते हैं, लगता है राज्य के चरणों में सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ यही आभूषण है, यही है खूबतर, यही है खूबतर। कहते जो इजार के मोरी पर जो वेल आभूषण के रूप में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, खूबतर में सबसे सुंदर यही दिखाई दे रहा है। इजार बंद नंग कई रंग, इजार बंद नंग कई रंग, कहते हैं इजार का बंद जो नाड़ा जो बांधते हैं फिर जिससे कसा जाता है इजार को, उसको कहते हैं बंद है। डोरी को रस्सी होती है, रस्सी डोरी होती, कहते हैं उस इजार के बंद में जो है, जो जिसको कहते हैं, कहते कई प्रकार के रंगों के नंगों की नकाशी जाई है, उस नाड़े के अंदर भी आया नकाशी जाई है, न जाने लगे कई रंगों के नंगों का ही वो मिलाकर नाड़ा बनाया गया हो। कई बूटी कई नकश, कई बूटी कई नकश है, उसके अंदर कई प्रकार के बूटे हैं, बूटों की नकशकारी आई है। निर्माण न होए इन जुबा, आप इंद्रावती जी फरमा रहे हैं कि सुंदर साजे निर्माण हो इन जुबान, इस झूठे जुबान से, सपने के शरीर से, सपने की बुद्धि से, सपने की जुबान से, और परमधाम जो अखंड है, अखंड है, उस अखंड परमधाम के राज्य की और भी अक्षरातीत के अंगों का जो नूर जो इजार के रूप में शोभा ले रहा हो, कैसे वर्णन होगा। कहते हैं हो ही नहीं सकता है। यहाँ से कितना भी कोशिश करते हैं, कितना भी प्रयास करते हैं, सारी बुद्धि लगा देते हैं, सारी शोभा यहाँ का, लेकिन फिर भी वर्णन नहीं होता है। और वर्णन तब हो जहाँ शोभा रुक जाए, वहां शोभा तो रुकती ही नहीं है, हर पल हर से शोभा बदलती रहती है, एक पल भी रुक जाए तो वर्णन हो। ऐसे कहते वर्णन करना बहुत असंभव है। अजीम अरस, ये वस्त्र अजीम अरस, कहते सुंदर ये वस्त्र कोई संसार के नहीं है, युग माया के नहीं है, फिर ये वस्त्र का अरस अजीम परमधाम के हैं। परमधाम के वस्त्र हैं तो परमधाम की बुद्धि चाहिए वर्णन करने के लिए, यहाँ की बुद्धि से कैसे वर्णन होगा फिर। वो तो परम, ये संसार मोह तत्व है, नींद का संसार बना हुआ है, झूठा है, सपना मिथ्या है। फिर तो सपने के ब्रह्मांड के अंदर ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं तो बयान नहीं कर सकते हैं। फिर इतना सुंदर नकाशी, इतना फूल बेल क्या क्या बने रहते हैं, देखकर बुद्धि गुम हो जाती है। और यो माया ब्रह्मांड का वहां तो वर्णन नहीं हो सकता है। जब यो माया के वस्तुओं का वर्णन हो सकता है तो परम धाम के अंदर जो यो माया ब्रह्मांड कृष्ण तत्व कहलाता है। ये मोह तत्व का ब्रह्मांड सर्वांड है, और यो माया ब्रह्मांड जो है कि कृष्ण तत्व कहलाता है। वहां सब सत्य है, चेतन आनंद, फिर भी वर्णन नहीं हो सकता है। और परम धाम नूर तत्व का परम धाम कहलाता, तीन ब्रह्मांड तीन तत्व है, परम धाम नूर तत्व है। नूर तत्व का मतलब होता है जो हर क्षण हर पल नया दिखता हो, हर क्षण नया, इस नूर तत्व कहा जाता है। जो माया ब्रह्मांड जो मोह तत्व है, हर क्षण पुराना होता है, यहाँ का हर चीज हरदम पुरानी होता जाता है। कृष्ण तत्व जो योग माया का ब्रह्मांड है, वहां जो भी वस्तुएं जैसी की तैसी अनादि काल से दिखती हैं, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन परम धाम की शोभा क्या, वहां हर चीज हर समय नई दिखाई देती है। राज्य भी हरदम नए दिखाई देते हैं, राज्य को जितनी बार देखते हैं, हर नए राज्य कभी ऐसा दिखाई नहीं है, बदलते रहते हैं। राज्य हर अदा नहीं होती है, बोलने का भी अदा नया होता, देखने का अदा, हर लीला नहीं होती। ये परमधाम का नूर तत्व कहलाता है। नूर तत्व विशेषता जो हर क्षण हर पल नित्य नई दिखाई दे। फिर इससे कहते हैं सुंदर साजिम जो परमधाम अर्षे झीम के और राज्य के जो चरण कमल पर जो नूरी जार है, उसका वर्णन यहाँ से करना असंभव है। अति शोभा
अति नरमाई अति शोभा अति नरमाई कहते जो इजार बहुत ज्यादा शोभा ले रहा है। अति नरमाई बहुत नरमाई है, कोमल है, हाथ से लगता ही नहीं, हाथ से पकड़ना हाँ लगता है दिखने के अंदर, इजार पहने हाथ लगाए तो हाथ में आएगा ही नहीं। अब कपड़ा हो वो बदन से अलग कपड़ा धारण तो हाथ पकड़ावे, यहाँ पकड़ में आता क्योंकि अलग है कपड़ा, तो वहां के अंगों का ही नूर है। और सूर्य की किरणों को पकड़ लीजिए, फिर इस लाइट को पकड़ लीजिए, फिर लाइट हो जाए लेकिन लाइट को पकड़ नहीं सकते हैं। फिर इसी तरह से जो नूरी बदन है, नूरी बदन का ही नूर जो है कि वो हजार के रूप में शोभा ले रहा है। इस अति सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नरम नाजुक कोमल, क्यों इश्क का स्वरूप है, इस इश्क का होने से बहुत ही नाजुक बहुत ही कोमल इजार है। नंग शोभित नरम नंग शोभित नरम पश्चाम, जो नंग जड़े हुए हैं, इजार में जो नंग जड़े हुए हैं वो नंग देखने में लगता है नंग जड़े हुए लेकिन बहुत ही नरम है, बहुत ही सॉफ्ट कोमल हैं। और पसंद स्पंजदार बिल्कुल की तरह कोमल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। रस चीज न आवे शब्द में, कहते हैं रस चीज न आवे में सुंदर था जी क्या करूं, फिर कहे तो कहे बनता नहीं है, नहीं कहे कहे बिना रहा जाता ही नहीं है। क्योंकि राज्य महाराज हमारे हृदय के अंदर देखिए और दरिया के पूर के तरह से जो बस सब दिखा रहे हैं, बहा रहे हैं। फिर सारा ब्रह्मांड शोभाई छवि हमारे अंदर जो कितना भर रहा है, मैं दबा रोक नहीं सकता हूँ। फिर आगे इस राज्य का आवेश मेरे से कहवा रहा है, आवेश का पूर आ रहा है, इसे रोक नहीं सकते हैं। इस झूठे संसार के अंदर झूठे शब्दों से आके बैठे संसार में यहाँ को पा देना पड़ेगा, यहाँ के नंगों का नाम लेना पड़ेगा। हीरा मोती जरूरत नंग तो यहाँ के हैं, लेकिन हम अगर यहाँ का हीरा मोती जवाहरात का नाम लेते हैं तो लगेगा कि आपके यहाँ हीरा मोती जैसे हो गए, लेकिन नाम जरूर शब्द जरूर यहाँ का, लेकिन चीज वस्तु परम धाम की है। हीरा मोती जवाहरात नाम हम जरूर यहाँ ले, हीरा के हीरा मोती जैसे नहीं है। वहाँ की हीरा मोती तो चेतन है, यहाँ तो जड़ होता है। वहाँ सुगंधी होती है, यहाँ तो सुगंधी होती ही नहीं है। वहाँ तो प्रकाश होता है, स्वतः प्रकाश, यहाँ प्रकाश होता ही नहीं है। वहाँ कोमल होते हैं, यहाँ सख्त होता है। कैसे उपाधि में फिर झूठे संसार में बैठ करके परम नाम के शोभा का वर्णन करना बहुत ही असंभव है। नेक कहता हुक्म, ए नेक कहत हुक्म, आपस में कहते हैं सुंदर सा मैं नहीं वर्णन कर रही हूँ, मैंने बन ये तो नेक थोड़ा सा हुक्म जो है कि राज्य का जो हुक्म में जो मेरे अंदर विराजमान, वो मेरा राज्य का हुक्म है, मेरे द्वारा थोड़ा सा बयान कर रहा है। बेला पात फूल कई विध के, बेल पात फूल कई विध के कहते हैं। जो बेल इजार में बेल आए हुए हैं, फूल भी कई प्रकार के फूल हैं, क्योंकि एक फूल में, एक फूल के पेड़ के अंदर हर जाति के फूल पाए जाते हैं। परम धाम एक फूल के अंदर हर फूल की सुगंधी पाई जाती है। तो इजहार के अंदर कई प्रकार के फूलों का बेल है, पत्ते हैं, फूल हैं, बूटियां बनी हैं, न जाने कितनी नकाशी, कितनी कढ़ाई, पूरा इजहार ही मानो कि फूल बेलों के फूल का बना हो। कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं, कई विध कांगरी, कई विध कांगरी, तो कई विध कांगरी बनी हुई। कांगरी बने कांगरी होता है ऐसे कोनादार कांगरी प्रकार के बने हुए हैं। जोत नरमाई शुमार, जोत नरमाई शुमार का जोत में प्रकाश का तो शुमार हिसाब है। इतना प्रकाश निकल रहा, प्रकाश ही नजर आता है, इधर नजर आता ही नहीं है। फिर इतना प्रकाश नजर आता है, वस्तु नजर आते ही नहीं है। वहां परम धाम की वस्तु देखना चाहेंगे, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना प्रकाश निकल रहा है। स्वतः प्रकाश के प्रकाश ही नजर आपको आएगा। और देखना हो वस्तु को तो आकाश में देखना पड़ेगा। फिर आकाश में जब देखेंगे तो हाँ इजार राज्य का किस रंग का इजार पहने हुए हैं, लेकिन इजार को देखेंगे तो देख पाएंगे नहीं। जब आकाश में देखें तब पता चलेगा। कहते इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना अपार नरमाई, इतनी कोमलता आई है। जुबा क्या कहे सिफत, जुबा क्या कहे सिफत, सिंधरावती जी की आत्मा कह रही है सुंदर सा मेरी जुबान क्या प्रशंसा करे, क्या बड़ाई करे, क्या महिमा गावे। थे शोभा का वर्णन मेरी जुबान से नहीं हो सकता है। नेफा रंग कसुम्ब का, नेफा रंग कसुम्ब का, नेफा जिसमें नाड़ा डाला जाता है उसको नेफा कहते हैं।
इसमें नाड़ा डाला जाता है, उसने नेफा कहते हैं। वो छेद होता है ना, फिर तो कहते हैं जो नेफा है वो किस रंग, कंसुम्बा रंग का है, अर्थात जो हल्का गुलाबी रंग का कहलाता है, पीलापन लिए और लालिमा लिए हुए उसको कंसुम्बा रंग कहा जाता है। कहते ऐसे कोकम्बर रंग का जो है तो हल्के लाल पीले रंग का लेकर करके जो नाड़ा बना हुआ है, अति खूबी अतल अति खूबी जो है कहते हैं वो इतना खूबी, इतना सुंदर, अतल समान रेशमी कपड़े का है, सुंदर रेशमी कपड़े का, बहुत मुलायम जो है कि बना हुआ है। बेला भरी मोती कांगरी, बेल भरी मोती कांगरी जो नेफा है कहते बेलों से भरा हो, कई प्रकार बेलों के नकाशी आई है, मोती की कांगरी आई है ना, वैसे कांगरी बेलों की नकाशी आई है। जानो ए भूषण से सरस, जानो ये भूषण ऐसे सरस कहते हैं, मानो ऐसा लगता है कि राज्य की कमर के अंदर जो है जो जार का नेफा है एक आभूषण धारण की हो राज्य कमर के अंदर, आभूषण से, क्योंकि वहां असल नकल होता ही नहीं है। अगर फूल का बेल तो फूल ही होगा, ऐसा नहीं कि नकाशी का फूल, यहाँ तो फूल कढ़ाई किया जाता अलग से होता, वहां फूल ही होता है। जो वेल है वो वेल ही है वहां पर, असल में है, वहां नकल है ही नहीं परमधाम में। अगर कई प्रकार के फूल तो फूल की सुगंधी आ रही, फूल ही है वहां पर, फिर कोई कहीं कोई चीज भी परमधाम नकल है ही नहीं, सब असल है, फिर सब असल है। अनेकों प्रकार मानो बेलों के फूलों का जो कि राज्य इजार धारण किए हों, और कई प्रकार फूल हैं, बेल हैं, बूटे हैं, वो सब साक्षात सब चैतन्य हैं। ताना बाना रंग रेशम, ताना बाना रंग रेशम, ऐसे तो देखने में लगता है कि रेशमी कपड़े का, रेशमी धागे का जो है ताना, ये ताना कहलाता है, धागा होता है ना, ऐसे धागा होता है ना, कपड़ा जो बुना जाता है, तो इसको ताना कहते हैं, इसको बाना कहते हैं, क्योंकि धागे को धागो जब बहता है तब तो कपड़ा बनेगा। तो क्या ताना बाना लगता है कि जो इजार है पूरा वो रेशमी धागे का जो है वो बुनाव भरा, मतलब कपड़ा बनाया गया, इजार बनाया गया हो, ताना बाना कर करके वो इजार बनाया गया हो। जवेर का सब सोए, कहती है जवेर का सब पूरा इजार ही जौहरातों का है, हीरे मोती पन्ना जितने 12 जौहरात होते हैं, 12 प्रकार जौहरातों का मानो ताना बाना धागे का जोड़ करके जो है कि इजार बनाया गया, लगता है देखने में कि हाँ बनाया गया हो, हीरे में जौहरातों का मिला करके इजार बनाया गया हो। बेला फूला बूटी तो कहो, अब कह रही सिंधावती सुंदर सा जहाँ बेल है, फूल है, बूटी है, उसका हम बयान तब करें जो मिलाए समारे हो, जो मिलाए समारे हो, ना करके फूलों को बेलों को मिला करके इजार बनाया गया, तब तो बयान किया जाए। जो बनाया जाए तो उसका बयान हो सकता है, लेकिन जो स्वतः है अंगों का ही नूर है, राज्य के जो चरण कमल है वो चरणों का ही नूर है, चरणों से जो नूर निकल रहा वो नूर ही देखी इजार का स्वरूप धारण किया है, इजार के रूप में दिख रहा है। इससे कहते हैं अगर अलग से अगर फूल है, नग है, मिला करके बनाया गया हो तो बयान किया जाए, वो बनाया नहीं गया न, वहां कुछ बनाया जाता है, जहां बनता है वहां बिगड़ता भी है, यहाँ बनता बिगड़ता है, और युवा ब्रह्मांड के अंदर वहां भी बनता बिगड़ता नहीं है, बनता है लेकिन बिगड़ता नहीं है, और परमधाम में न बनता है न बिगड़ता है, 3 ब्रह्मांड है, 3 ही नियम है, यहाँ बनता बिगड़ता है। जो मैं ब्रह्मांड के अंदर बनता जरूर है लेकिन बिगड़ता नहीं है। जैसे वृंदावन बना दिया था ना, वृंदावन रचना कर दिया था राज्य ने, अब इस वृंदावन को रचना तो कर दिया, नौलो वृंदावन, नौलो चादर, नौलो ने, नौलो सारा नहीं बनाया गया था, अब बिगाड़ तो सकते नहीं है, तो करें क्या, उससे वृंदावन के संपूर्ण सामग्री को केवल ब्रह्म के धाम से सबले के माकड़ अखंड कर दिया है। बना तो दिया, बिगाड़ नहीं सकते हैं, फिर वहां का नियम है कानून। और परम धाम के अंदर क्या है, हाँ बनना बिगड़ना होता ही नहीं है, न बनाते हैं न बिगाड़ सकते हैं। इससे कहते हैं अगर बनाया गया हो अनेकों नंगों को मिलाकर तो सुंदर सा ध्यान किया जा सकता, तो वहां बनाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, अपने जैसे चिंतन करते हैं चिंतन के पर वो दिखने लगता है। जो मिलाए समारे होए, जो मिलाए समारे होए, ताना
ताना बाना रंग रेशम ताना बाना रंग रेशम का सब सोए सवेर का सब सोए बेला फूला बूटी तो कहो बेल फूल बूटी तो कहूँ जो मिलाए समारे होए जो मिलाए समारे होए जो मिलाए समारे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।